कहीं बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर बृजभूषण को टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो है अब जनता उनको वोट नहीं देगी। और यही वो बड़ी वजह है कि आप देखिए कि रमेश बिधूड़ी जो साध्वी प्रज्ञा है, उन जैसे बड़े चेहरों को भी कहीं ना कहीं अब नहीं दिया बीजेपी ने टिकट। और सवाल खड़े हों, प्रतीक भूषण का आपने नाम लिया, बृजभूषण के बेटे हैं, इसके साथ साथ उनकी पत्नी केतकी सिंह भी इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष है। यानी कि पूरा परिवार लगातार जो है इस कवायद में जुटा हुआ है कि चाहे परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता नजर आए लेकिन टिकट पाने की कोशिश। आपने अवध ओझा का नाम लिया, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, आईएएस एस्पिरेंट्स को कोचिंग देते हैं और लगातार ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि चुनाव में उतरना चाहिए, मैं तैयार हूँ, जो जिम्मेदारी जहाँ से भी मिलेगी उसको निभाने के लिए। साफ तौर पर किसी भी पार्टी का समर्थन लेते नहीं नजर आए, लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक उनकी फोटो वायरल, उससे काफ़ी ये तस्वीर साफ हो गई थी कि यहाँ पर अवध ओझा को टिकट देने की जो है कोशिश होगा कि अगर उनका टिकट कटता है तो वो हो सकता है सपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि सपा में जाने और सपा से आने के पीछे की वजह यही थी क्योंकि अखिलेश के साथ बात नहीं बनी तो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से बात नहीं बनी तो फिर से अखिलेश के पास चले जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। भारतीय जनता पार्टी विवादित बयान देने वाले सांसदों के टिकट काट रही है। इसका ऐलान लोकसभा की पहली लिस्ट में जाहिर हो गया था, जिसमें प्रज्ञा सिंह साध्वी की बात करें या फिर प्रवेश वर्मा की बात करें, इनके साथ साथ कई सांसदों के टिकट काटे गए, लेकिन कई सांसदों के टिकट अभी तक उन्हें दिए भी नहीं गए हैं। यहाँ पर ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन अभी से चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि कई और सांसदों के नाम कटते हुए नजर आएंगे, वो भी उत्तर प्रदेश में। क्या उत्तर प्रदेश में अब नाम कटने की कवायद में बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह शामिल होंगे? बृजभूषण शरण सिंह जो एक बाहुबली के रूप में तो देखे जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा भी है। 6 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले का अगर टिकट 2024 में कट जाएगा तो क्या बृजभूषण शरण सिंह चुप रहते हुए नजर आएंगे? बृजभूषण से जुड़े हुए तमाम सवाल यहां पर बनते हैं कि क्या टिकट मिलेगा, दूसरी लिस्ट जारी होती हुई नजर आएगी तो बृजभूषण शरण सिंह को खुश किया जाएगा या नाराज कर दिया जाएगा? अगर नाराज किया जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से तो ऑफर दे दिया गया है, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि कोई भी आ सकता है, उन्होंने किसी को भी आने से इनकार नहीं किया है। अब इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब खंगालेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं सिराज, मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज से जानने की कोशिश करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह पर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी। पहले तो सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जिस तरीके से पहली लिस्ट में कई सांसदों के नाम कटे थे, अब दूसरी लिस्ट आ रही है, लेकिन उससे पहले चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का नाम कट सकता है। क्या नाम कटेगा, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस जो 195 की अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पे बीजेपी ने उन सभी विवादित चेहरों को कह सकते हैं दरकिनार कर दिया है जो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से विवादों में थे, चाहे वो अपनी भाषा को लेकर या किसी स्पीच को लेकर या किसी भी तरीके से। और बृजभूषण शरण सिंह तो वो पूरे कह सकते हैं कि उसमें फेमस हो गए थे जब पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर बृजभूषण को टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो है अब जनता उनको वोट नहीं देगी। और यही वो बड़ी वजह है कि आप देखिए कि रमेश बिधूड़ी जो साध्वी प्रज्ञा है, उन जैसे बड़े चेहरों को भी कहीं ना कहीं अब नहीं दिया बीजेपी ने टिकट। और बीजेपी इस चुनाव में किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा आने वाले समय में कि बृजभूषण शरण सिंह के अलावा अब उनकी जगह पर किसे टिकट मिलता है। देखिए, यहाँ पर आपने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के भी आरोप लगे हैं, कई और भी आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि 6 बार का चुनाव उन्होंने जीता है, 1991 से चुनावी मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन चुनाव कभी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सांसद का टिकट काटना, क्या भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करेगी?
जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी बृजभूषण को लेकर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे बड़े दिग्गजों को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने साइडलाइन किया है। तो बीजेपी का इतिहास रहा है और अभी बृजभूषण तो महज एक सांसद है और कहीं ना कहीं वो बड़े पद पर ज़रूर थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उनसे बीजेपी को नुकसान है तो बीजेपी उनको टिकट देगी। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के अलावा 2 नाम यहाँ पर चर्चाओं में देखे जा रहे हैं। अगर वाकई बृजभूषण शरण सिंह का नाम कटता है तो गोंडा से विधायक और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को टिकट मिल सकता है, ये चर्चा है। दूसरी तरफ एक शिक्षक का नाम देखा जा रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं अवध ओझा, उनको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि केसरगंज से उन्हें भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं अवध ओझा। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करना हो या बीजेपी की बैठक में शामिल होना हो, कई ऐसे मुद्दों पर वो उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब दिनेश मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या अवध ओझा को वाकई केसरगंज से टिकट दिया जा सकता है अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट यहां से कटता है? क्या लगता है दिनेश कि अवध ओझा की चर्चा तेज हो रही है, प्रतीक भूषण की भी चर्चा हो रही है, किसका नाम फाइनल हो सकता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने धरना किया, उसके बाद तमाम सवाल उनके ऊपर खड़े हुए। अभी भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यौन शोषण का आरोप जो लगा था वो मामला चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी ऐसे विवादित चेहरे को मैदान में उतारा जाए जिससे कि पार्टी की छवि प्रभावित हो, पार्टी के जो है चुनाव चिन्ह के ऊपर किसी प्रकार का उनकी कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े हों। प्रतीक भूषण का आपने नाम लिया, बृजभूषण के बेटे हैं। इसके साथ साथ उनकी पत्नी केतकी सिंह भी इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष है। यानी कि पूरा परिवार लगातार जो है इस कवायद में जुटा हुआ है कि चाहे परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता नजर आए लेकिन टिकट पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपने अवध ओझा का नाम लिया, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, आईएएस एस्पिरेंट्स को कोचिंग देते हैं और लगातार ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि चुनाव में उतरना चाहिए, मैं तैयार हूँ, जो जिम्मेदारी जहाँ से भी मिलेगी उसको निभाने के लिए। साफ तौर पर किसी भी पार्टी का समर्थन लेते नहीं नजर आए, लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक उनकी फोटो वायरल, उससे काफ़ी ये तस्वीर साफ हो गई थी कि यहाँ पर अवध ओझा को टिकट देने की जो है कोशिशें चल रही हैं और भाजपा इस पर जल्द ही मोहर लगा सकती है। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को यदि टिकट कटता है तो बड़ा झटका होगा, क्योंकि बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और अब ये देखना होगा कि क्या इतना बड़ा ये सस्पेंस जो बना कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके पत्ते साफ करेगी। क्योंकि नाजमीन जिस तरीके से 40 आसपास की, गोंडा के आसपास की जो सीटें हैं उन पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है बृजभूषण शरण सिंह का। और यदि यहाँ से टिकट कटता है बृजभूषण शरण सिंह, बगावती सुर अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। देखिए एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है परिवारवाद का। यहाँ पर बृजभूषण के अलावा आप यहाँ पर नाम उनकी पत्नी का ले रहे हैं, उनके बेटे का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, जिस तरीके से राजनाथ सिंह की बात कर ले तो उनके बेटे भी इस वक्त नोएडा से विधायक हैं। यदि अमित शाह की बात कर लें तो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। दूसरी तरफ तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको परिवारवाद का जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है। खुद सबसे बड़ा आरोप जो लगाते नजर आते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं। यानी कि साफ तौर पर राजनीति में परिवारवाद चलता रहता है, परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जाती रही हैं और लगातार आगे भी करती रहेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग कहते नजर आते हैं कि जब हम परिवार के लोग राजनीति में हैं तो आखिरकार फिर हमारी पीढ़ियां परिवार में क्यों नहीं आएंगी। तो ऐसे में नजर नहीं आता कि ये परिवारवाद वाला जो ज़्यादा मुद्दा कहीं ना कहीं टिकट पाने में मैटर करेगा। लेकिन आगामी वक्त ये देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को यहाँ से चुनाव लड़वाया जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये संकेत दे सकती है, लोगों को एक मैसेज दे सकती है समाज में कि हमने बृजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ आरोप था उनको टिकट नहीं दिया है और एक तीर से 2 निशाने साधे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बृजभूषण शरण सिंह 2023 में मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आए थे कि किसमें हिम्मत है कि जो मेरा टिकट काट दे। मीडिया कर्मियों को ही कहते हुए नजर आए थे कि क्या आप मेरा टिकट काटेंगे। तो वही बृजभूषण शरण सिंह का अगर सच में टिकट कट जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि 2009 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ बृजभूषण शरण सिंह जुड़ गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाकर भी चुनाव केसरगंज से जीतते हुए नजर आए थे। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव संकेत दे रहे हैं कि कोई भी आ सकता है। प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं कि क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह के कदम दोबारा
सपा में जा सकते हैं। प्रज्ञा अखिलेश यादव का बयान सामने आया जिन्होंने ये कहा कि हमने किसी को भी समाजवादी पार्टी से जुड़ने से इनकार नहीं किया है, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन फैसला उन्हें लेना है जिन्हें आना है। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह का अगर लिस्ट से नाम गायब नजर आता है दूसरी से भी, और अगर उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया जाता है, तो क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह 2009 की तरह 2024 में भी सपा से जुड़ सकते हैं? देखिए नाजमीन, ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह का बिल्कुल ये कहना उन्हें लेकर गलत नहीं होगा कि अगर उनका टिकट कटता है तो वो हो सकता है सपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि सपा में जाने और सपा से आने के पीछे की वजह यही थी, क्योंकि अखिलेश के साथ बात नहीं बनी तो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से बात नहीं बनी तो फिर से अखिलेश के पास चले जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन अखिलेश यादव क्या अब एक ऐसे नेता को टिकट देंगे जो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं? क्योंकि जब पहलवान खिलाड़ी उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, और अखिलेश भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे नाजमीन, तो वही देखना होगा, क्योंकि किसानों को नाराज करना, पहलवानों को नाराज करना, क्या अखिलेश फिलहाल ये कर सकते हैं या नहीं, ये देखना अहम रहेगा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर यौन शोषण का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे लगा था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी बयान मीडिया के सामने नहीं दिए थे। यानी कि उन्हें मालूम था कि अगर बृजभूषण शरण सिंह की वापसी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमें नाराजगी पैदा नहीं करनी है, हमें किसी को नाराज नहीं करना है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब यही देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का नाम दूसरी लिस्ट में शामिल होता है, केसरगंज से दोबारा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर नाम गायब होने की वजह से समाजवादी पार्टी का दोबारा रुख करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण सिंह के अगले कदम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर क्या नाम होगा या नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।